नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जन आक्रोश आ सकता है। ने जो भी बोया है उसको काटने का समय आ गया है। ज्यादा खराब मेष राशि पे ही 7.5 पड़ने का घटना के योग बन सकते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों में चोट लगने की संभावना है। 2025 के सबसे बड़े राशि परिवर्तन में आपका स्वागत है। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को। अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से आगे निकल के वो दूसरी राशि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे और ये जो बदलाव है ये काफी बड़ा बदलाव है। कारण उसके पीछे ये है कि उसी दिन अमावस्या है जिस दिन ये राशि परिवर्तन हो रहा है। साथ ही आधे विश्व पे उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। उसी दिन मीन राशि में 5 ग्रह पहले से मौजूद रहेंगे और छठा ग्रह शनिदेव पहुंचेंगे और ये जो बदलाव होगा ये काफी बड़ा बदलाव देख रहे हैं हम लोग अपने ज्योतिषीय गणना से देख रहे हैं। तो ये व्यापक तौर पे अगर इसे कहा जाए तो बहुत शुभ तो नहीं देख सकते अगर देशव्यापी चीजों को अगर देखें। जहां जहां होली वाला ग्रहण और ये 29 तारीख जो अमावस्या पे ग्रहण पड़ेगा उस दिन के ग्रहण जहां जहां दोनों जगह देखे गए थे वहां के देशों में मौसम काफी विनाश कर सकता है। बम फट सकते हैं, युद्ध हो सकता है, सत्ता परिवर्तित हो सकती है, कई बड़े राजनेता या कई प्रसिद्ध लोगों की जनहानि भी हो सकती है। मतलब ये उपद्रव वाला योग एक तरीके से बन रहा है। भारतवर्ष इससे फ्री है कुछ हदों तक आप कह सकते हैं क्योंकि ग्रहण भारत में ना तो होली वाला दिखाई दिया ना ये 29 वाला दिखेगा। इस कारण से भारत में कुछ हद तक अच्छाइयां हैं लेकिन दंगे हो सकते हैं या आप कहें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या कुछ नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जन आक्रोश आ सकता है, जन आंदोलन छिड़ सकते हैं या इस तरीके की कई सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं क्योंकि कई देशों के नक्शे बदल सकते हैं। देशों और प्रांतों का या प्रदेशों का कह लीजिए देशों में बदलाव आ सकता है, प्रदेशों में बंटवारा हो सकता है, देशों में बंटवारा हो सकता है। मतलब भौगोलिक रूप में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव आपको इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगा। शनि के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन से ही 7.5 और ढैया का निर्धारण किया जाता है। अब वर्तमान में मकर, कुंभ और मीन राशि पे 7.5 चल रही थी, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही थी। लेकिन इस राशि परिवर्तन के बाद मकर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि 7.5 और ढैया के प्रकोप से मुक्त हो जाएगी और नई राशि में अगर बात किया तो मेष राशि पर पहली ढैया शनि की 7.5 की आरंभ हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए भी राशिफल बताऊंगा, उसमें सावधानियां भी बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा खराब मेष राशि पे ही 7.5 पड़ने जा रही है। उसके साथ साथ इस बार एक और चीज है, सिंह राशि पे ढैया आएगी। सिंह राशि क्योंकि सूर्य की राशि है और शनि की ढैया है तो आपस में विरोधाभासी होने के कारण इनको भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा धनु राशि, क्योंकि मीन राशि गुरु की एक राशि पे शनिदेव आएंगे और दूसरी राशि पे ढैया का प्रभाव आएगा। इनके लिए कुछ हद तक शुभ भी है लेकिन 7.5 और ढैया का प्रभाव तो अपने आप में अलग होता ही है। कुंभ राशि पे आखिरी 2.5 साल बचेंगे और मीन राशि पे ढैया का मध्यम भाग शुरू होगा। सभी को सावधानियां क्या रखनी है वो मैं बताता हूं। उसके साथ करना क्या है, जैसे शनि देव का नाम सुनते ही लोग भयावह स्थितियों में आ जाते हैं या एक डर व्याप्त हो जाता है। तो डरना नहीं है, ये कर्म के फल के अनुसार ही फल देते हैं और आपने जो भी बोया है उसको काटने का समय आ गया है। जो पीछे जितने भी समय में आपने जितनी भी चीजें जानबूझ के अगर आपने किसी का नुकसान किया था तो विश्वास मानिए आपको कोई उपाय बचा नहीं सकता, आपको उसका दंड भुगतना होगा। क्योंकि दंडाधिकारी से डरना या न्यायाधीश से डर रखना ये कहीं से खराब नहीं है। हर पापी कुकर्मी को हमेशा दंडाधिकारी का डर होना चाहिए। तो शनिदेव का प्रभाव यही है, इसीलिए शनिदेव की जब चाल पड़ती है या लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग अधमरे हो जाते हैं। तो खास बात क्या है, शनिदेव मारते नहीं है, अधमरा करके छोड़ देते हैं और फिर आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हम बात कर रहे हैं सबसे टफ समय जो शुरू होने जा रहा है वो मेष राशि का। राशिफल बताऊं उससे पहले मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में ही शनि नीच के होते हैं। तो जिसकी
कुंडली में लग्न कमजोर है, मंगल कमजोर है, तो विशेष सावधानी वो बरते, क्योंकि इस साढ़े साती के दौर में उसका सबसे कष्टप्रद समय शुरू होने जा रहा है। अब हम लोग राशि फल की चर्चा करते हैं। मेष राशि भचक्र की पहली राशि होने के साथ साथ शनिदेव इसी राशि में नीच का प्रभाव रखते हैं। इसी कारण से साढ़े साती इनके लिए कष्टप्रद रहने वाली है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उसका स्थानांतरण ऐसी जगह हो जाएगा जहां पे वो नहीं चाहते होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसी डील हो जाएगी जिसमें उनके पैसे फंस जाएंगे, या आप इसको दूसरी तरीके से देखें, आपके मन का सुकून छिन जाएगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या आप व्यवसाय करते हैं, आपका धन बाधित हो जाएगा, धन आना कम हो जाएगा और खर्चे बढ़ जाएंगे। इस कारण से मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा। मानसिक तनाव आपके बढ़ने का योग चल रहा है। प्रथम ढैया में आपको इसका विशेष सावधानी रखनी है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत नहीं है, लग्न की स्थिति मजबूत नहीं है, तो विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस दौर में आपको सर से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, बैकबोन से जुड़ी हुई या हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं का पूरा योग बनता दिखाई दे रहा है। आपको उपाय क्या करने हैं, उपाय पे विशेष ध्यान रखना है। शनिवार की संध्या काल में रात्रि मतलब 7 बजे के बाद दीपक जलाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे 7 परिक्रमा करनी है। बजरंग बाण का शनिवार से आरंभ करके प्रतिदिन नियमित पाठ करना है। हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ कर पाए, अगर कर पाए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने में लगता है समय। तीसरी चीज है, शनि के कुछ जपों को आप करवा सकते हैं योग्य पुरोहितों से, उससे आपकी चीजों में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए ये जो दौर है शनि का, ये बदलाव शुभ है। आपके इनकम के स्रोत बने रहेंगे, कुछ चीजों में नई जगह पे स्रोत बनेंगे, क्योंकि मैं 2.5 साल की बात कर रहा हूं। इन 2.5 साल में आपके धन का आगम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की पूर्ण संभावना है। बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड ये अच्छा है। घर में सुकून बना रहेगा, किसी भी तरीके का विवाद नहीं होगा, और विवाद अगर होगा भी तो उसका सॉल्यूशन पहले आएगा। किसी भी तरीके का विवाद आपके नौकरी में आपका बॉस आपके अनुकूल चलेगा, मनोनुकूल चलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये बदलाव शुभ है। आपको उपचार क्या करना है, शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी और माता लक्ष्मी की आराधना आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए और शुभ प्रदान करेगा ये बदलाव। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि के जितने भी कार्य बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हैं वो सभी कार्य धीरे धीरे करके निकल आएंगे। आपके लिए अत्यंत शुभ बदलाव होने जा रहा है, और शुभता इस बात की रहेगी कि आपके इनकम के सोर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, नए इनकम के सोर्स जनरेट हो सकते हैं। जिस जगह पे आपने कभी बीज बोया होगा वहां पे भी आपको पौधा या फल निकला मिल सकता है। जो आपने कभी आप काम करके भूल गए थे वो भी, उसका फल भी आपके लिए पॉजिटिवली आने वाला है। आपके कर्म क्षेत्र में व्यापक बदलाव होते दिख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में काफी विस्तार, आपको व्यस्तता आपकी काफी बढ़ने जा रही है, काफी व्यस्त हो जाएंगे। काफी लोगों की ये शिकायतें रहेंगी, घर परिवार नाते रिश्तेदार या मित्र मंडली की, कि आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं या उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। तो ओवरऑल आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला है। आपको शिव जी का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करना अत्यंत शुभ है। काल भैरव जी के आप दर्शन करें तो बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेगा। कुत्तों को जरूर कुछ खिला दिया करें, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए कुछ तो शुभता है और कुछ कहेंगे अशुभता है। शुभता यह है कि आपकी ढैया समाप्त हो रही है। जो पिछले 2.5 वर्षों में आपका बहुत कुछ दांव पे लग गया था, उससे कुछ हद तक आपको सुकून मिलेगा। इनकम के सोर्स इन 2.5 सालों में कभी बहुत ज्यादा पैसे कहीं से आ जाएंगे, कभी एकदम ही नहीं आएगा। तो इनकम के सोर्स तो अनइवन रहेंगे, लेकिन फिर भी पहले के 2.5 साल से ये 2.5 साल शुभ होते दिखाई दे रहे हैं। उठापटक कई सारी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, इसलिए आप छोटी छोटी बात को अपने दिल पे लगा लेते हैं, ये भी एक समस्या का कारण है।
अगर इन समस्याओं से आपने निजात पा ली तो बहुत अच्छा समय आप बिता सकते हैं। व्यर्थ का कुछ खर्च भी आ सकते हैं। विशेष तौर पे एक ध्यान आपको देना है उपाय में, उपचार में, कि आपको शिव जी को देसी गाय का दूध शिवलिंग पे आप चाहे 1 चम्मच ही आपको मिल जाए, उसको हर सोमवार को जरूर चढ़ाएं। उसके साथ साथ इनकम का कुछ हिस्सा किसी धार्मिक चीज में व्यय करने की आदत डालें, जहां पे वो सुचारू रूप से, या आप कहिए कि अच्छी जगह पे खर्च हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डालें। इन 3 चीजों को आप करेंगे तो ओवरऑल आपका चीजें शुभता की ओर जाएगा। हाँ, विवाद करने या किसी से बदतमीजी बात करने से विशेष तौर पे आपको मना करूंगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे सिंह राशि की। कर्क की ढैया खत्म हुई है और सिंह की अष्टम भाव की ढैया आ रही है, जो मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और शनि देव का गोचर है। तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में 36 का आंकड़ा है, सबको ये बात पता है। तो आपको विशेष तौर से वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा। दुर्घटना के योग बन सकते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों में चोट लगने की संभावना है। बैकबोन स्टिफनेस या बैकबोन में पेन आपको हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपके शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि शत्रुता कम से कम रखें, मीठा बोलें, ईगोइस्टिक लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि आपकी समस्या यही हो जाती है कि आप कई बार अहंकारी आप नहीं हैं, लेकिन आपके बोलने का तरीका जो राजसी है, तो राजसी तरीके से कई लोग आहत हो जाते हैं। उसको आहत करने वालों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए आपको बहुत शालीनता के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक अपने वचन बोलने हैं। कार्य में जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं एक और राशि फल इसके बाद करूंगा, राहु केतु का परिवर्तन। केतु भी आपकी राशि में आ जाएगा 18 मई से। तो ओवरऑल अगर समय देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको अच्छा कर सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको सूर्योदय से पहले उठना है, व्यायाम करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जितनी आप करें उतना आपके लिए अच्छी है। उसके साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को दीपक दिखाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा फल दे सकता है। शिव की आराधना करना और पीपल के नीचे संध्या काल में दीपक जला के 7 परिक्रमा करना, ये आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देगा। कन्या राशि। कन्या राशि में ये गोचर अगर कहा जाए तो बहुत शुभ परिणाम नहीं दे रहा, तो बहुत अशुभ परिणाम नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, विशेष तौर पे देखना क्या है, सप्तम भाव में ये गोचर पड़ रहा है, क्योंकि जिस भाव में पड़ रहा है उस भाव में तो एक्टिवेट हो ही जाएगा। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का और आपके पार्टनर का। तो जीवन साथी की तरफ से और अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ आपके मानसिक तनाव बढ़ेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके, पार्टनर से किसी बात पे विवाद को लेकर, व्यापारिक विस्तार को लेके, या किसी एक चीज में डिस्प्यूट खड़ा होता दिखता है, जिसको आप अच्छे से टैक्टफुली हैंडल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अगर आप बीपी या शुगर से के पेशेंट हैं तो आपको विशेष तौर पे सोचने पे अपनी प्रक्रिया को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि काफी जरूरत से ज्यादा सोचने के लिए जानी जाती है और निगेटिव हो जाते हैं आप कई बार। तो आप पॉजिटिव रहें, ईश्वर के सानिध्य में रहें। जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य में जरा सी भी दिक्कत दिख रही है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लें। उसके बाद आपको उपचार क्या करना है, शनि के जप आपको करवा लेने चाहिए। शिव की आराधना आप जितनी कर सकते हैं वो करें। बजरंग बाण का नियमित पाठ आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, और अपने जीवन साथी को भी बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ आप कराएं, जिससे कि आपके यहाँ का ऑरा अच्छा रहे। धन के लिहाज से यह समय अच्छा है। तुला राशि। तुला राशि के लिए ये समय शुभ है। बहुत समय से आपका समय अशुभ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उथल पुथल से भरा हुआ था, उथलता पुथलता थी हर चीज में। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज बैलेंस नहीं थी, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक चीजों पे, हर जगह पे कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा था। ये शनि का बदलाव आपके लिए अत्यंत शुभ है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो विदेश भी जाके जॉब कर सकते हैं। विदेश जाने का प्लान कर रहे थे, बहुत दिनों से वीजा नहीं लग रहा था,
तो आपका वीजा लग सकता है। मतलब आपका जो भी कार्य रुका हुआ था वो कार्य आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे जो कि पॉजिटिव होगा। आपको करना क्या है, अत्यधिक इमोशन के पीछे आपने पीछे का समय खराब किया है, तो इमोशंस को कम करके प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस करें जो आपके लाइफ को सेट करने में सुचारू हो। आपको ये प्लान आउट करना होगा किसी योग्य गुरु के या अपने सलाहकार समिति में बैठकर कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को फॉलो करें और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। माता लक्ष्मी की आराधना करें, वैभव लक्ष्मी के व्रत उठा सकते हैं। दूसरा, शिव जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित करें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने की आदत डालें। बस इतना ही कर लेने भर से आपका ये 2.5 वर्ष पॉजिटिवली आगे बढ़ता चला जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये गोचर पिछली ढैया खत्म करके शुभ परिणाम वाला होगा। पंचम भाव में यह गोचर होगा, संतान भाव एक्टिवेट होगा। संतान भाव जो संतान के अभिलाषा रखते थे उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। इन 2.5 वर्षों के बीच में वो प्लान कर सकते हैं। जिनकी संतानें बड़ी हैं उनको संतान की तरफ से कुछ उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर व्यापारी है या नौकरी पेशा है, दोनों को ही शुभ खबरें मिलेंगी क्योंकि पीछे का समय बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए अब जो शुभ खबरें मिलेंगी वो अच्छी ही होंगी, अच्छा लगेगा आपको। और जो व्यवधान थे, जो रुके हुए काम थे, जहां आप काम कर रहे थे, जहां आपने सीवी डाल रखा था और बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं आया था, वो 29 तारीख के बाद या कहें इस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद आपके पास रिवर्ट आएगा और आपको अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिलेगी। व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लोन जैसे नहीं हो रहा था, लोन की फाइलें आगे बढ़ेंगी और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको करना क्या है, चांदी के गिलास में पानी जरूर पीना है क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने के कारण आपकी आधी समस्याएं हैं। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है। वो चांदी के गिलास से भी चढ़ा सकते हैं, तांबे के लोटे से भी चढ़ा सकते हैं, जैसा आप समझें। चांदी के गिलास में ही आपको दूध भी पीना है। इन 3 चीजों को करें। आपकी हड्डियां थोड़ी कमजोर हो रही है इसलिए बोला जा रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि पे ढैया शुरू होगी इस गोचर के बाद से। चतुर्थ की ढैया है तो विशेष तौर पे आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसको एक्टिवली लग के उसको टालें नहीं, उस पर अपना काम करें। इस 2.5 साल में उतार चढ़ाव तो कई सारे हैं, मगर एक शुभ बात, भूमि भवन या वाहन में से कोई 1 या 2 चीजें आप इन 2.5 वर्षों के बीच में लेंगे और ये एक पूरी योग बना हुआ है। उस योग को कितना फलीभूत करते हैं ये आपके और ग्रहों के ऊपर भी रहेगा, लेकिन दैया इसमें आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको हनुमान जी की आराधना खूब करनी है। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना है संध्या काल में और 7 परिक्रमा करनी है। उसी के साथ बजरंग बाण का नियमित पाठ करना है। ये धनु राशि वालों को सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है उनको विशेष तौर पे अपना ज्यादा ध्यान रखना है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए तो बल्ले बल्ले है क्योंकि मकर राशि पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव के कोप का भाजन बन रही थी। तो इसको ऐसे कहा जाए कि उनको इससे मुक्ति मिलने जा रही है। एक्चुअल में आपकी राशि भी शनि की राशि थी, इस वजह से काफी हद तक आप बचे हुए थे, लेकिन 7.5 का प्रभाव अपना अलग होता है। आपकी जो स्वास्थ्य में बाधाएं चल रही थी उसमें आप सुधार आएगा। रुके हुए काम, अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। व्यापार में जो निस्तेज हो गया था चीजें, आपको व्यापार में व्यापारिक स्थल पे जाने का मन नहीं करता था, या नौकरी में नौकरी पेशा व्यक्ति नौकरी करने से मन हट रहा था कि हम कुछ और करें, तो उससे आपके बदलाव आना शुरू हो चुका है और वो 29 तारीख के बाद वो परिलक्षित होगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़कर इसको करेंगे। आपको उपाय क्या करने हैं कि अगर आप बेल का वृक्ष लगा सकते हैं तो एक बेल का वृक्ष लगाएं अथवा बेल के वृक्ष में जल चढ़ाने की आदत डाल लें, शिव जी को जल चढ़ाने की आदत डालें। और मकर राशि को मजबूत करने के लिए मकर राशि का या तो राशि रत्न
या उसका ब्रेसलेट जो आता है उसको आप धारण कर लें, और 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से आपकी चीजों और बढ़िया ढंग से आगे बढ़ेंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि बात की तो आखिरी 2.5 साल की ढैया आपकी 7.5 में बची हुई है। अभी तक आपकी राशि में ही है, उससे मीन राशि में गोचर करेंगे तो कुछ हद तक रिलैक्सेशन तो आपको भी मिलेगा। विशेष सावधानी क्या बरतनी है आपको, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि पैरों में शनिदेव हैं तो पैरों में चोट लग सकती है, पैरों में जलन हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी कार्य अच्छे होंगे, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है। धन के लिहाज से ये अच्छा है, जाते हुए शनि कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, तो पद प्रतिष्ठा नौकरी में मिल सकती है, व्यापार में कोई अच्छी डील हो सकती है, कोई नई फ्रेंचाइजी मिल सकती है, या कुछ ना कुछ अच्छा शुभ होगा। जो होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हुआ इन आने वाले 2.5 सालों में, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। करना क्या है, शनिवार को शाम को 7 बजे के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है, 7 परिक्रमा करनी है, बजरंग बाण का नियमित पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा पाए तो, जैसे हनुमान जी को सिंदूर का चोला अगर आप चढ़ा पाए अपने हाथों से तो बहुत ही शुभ परिणाम देगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। सबसे गंभीर मेष राशि को मैंने बोला था, उसके बाद दूसरा जो सबसे गंभीर राशि बोल रहा हूं वो है मीन राशि। इन दोनों को अपने पे ध्यान देना है। मीन राशि में ही ये गोचर हो रहा है, शुरुआती दौर जो हम कहेंगे 18 मई तक का समय, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक के बीच में बहुत सावधान रहें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, कोई यात्रा करते समय सावधान रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करते समय कोशिश ये करें कि हाथ बाहर ना निकले, यहाँ इस तरीके की चीजें विशेष सावधानी। जो बच्चों को हम सावधानी करते हैं बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में आप करें, या इस दौरान जो भी यात्राएं करनी है या कोई कार्यक्रम है उसको अवॉइड करें। ये समय बहुत शुभ नहीं है, आपकी राशि में पहुंचा है, ढैया के सेकेंड फेज में आप आ गए हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर पर जो आपके बॉडी में अगर देखा जाए धड़ पाट में शनि की ढैया दूसरी वाली आती है, तो उसमें आपको विशेष तौर पे सारे ऑर्गन होते हैं बॉडी के, तो विशेष तौर पे अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या है, चाहे लिवर की पाचन में दिक्कत है, तो आप एक बार जांच कराएं और उसका इलाज सुचारू रूप से करें। अब व्यापार के हिसाब से बहुत बढ़िया समय नहीं है, नौकरी पेशा लोगों को तनाव बढ़ेगा, किसी न किसी चीज का तनाव बना रहेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहेगा, परिवार में गृह क्लेश हो सकती है, रीजन भाई भाई का मन मुटाव, बहन बहन का मन मुटाव, या कुछ भी हो सकता है, पिता पुत्र का, या कहीं ना कहीं घर का माहौल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो विशेष तौर पे आप जितना ही अपने आप को ईश्वर तत्व में लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाएं, शनिवार की संध्या काल में शाम को दीपक जलाना है पीपल के नीचे, और 7 परिक्रमा करनी है, बजरंग बाण का नियमित पाठ करना है, उसके साथ साथ हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करें शनिवार को, और शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। इतना कर लेने भर से आपकी चीजें कम से कम में निपट जाएगी। ये बीता मैंने ये 12 राशियों की राशिफल बताए। अब हमें करना क्या है, ये शनिदेव से हमें डरना नहीं है, हमें अच्छे कर्मों के बीज डालने हैं। अच्छे कर्म वो होते हैं जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी तरक्की के लिए किसी 4 लोगों को कचरना पड़े तो मैं उसको कचर के निकल जाऊं, वो एकदम गलत है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके 5 पैसे का नुकसान हो रहा हो तो हम अपने 1 रुपया बना लें, तो ये गलत तरीका है। आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं तो ये खराब कर्म है। खुद मुस्कुराएं, दूसरों को भी मुस्कुराने दें। शनिदेव यही चाहते हैं, छोटी जाति या छोटे तबके के लोग, छोटी जाति तो कोई नहीं होती, हम छोटे तबके के लोगों को जो छोटा काम करते हैं, जो हमारा वाहन चलाते हैं या साफ सफाई करते हैं, उनको जितना आप खुश रखेंगे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। जितने मजदूरों को आप प्रसन्न रखेंगे, शनिदेव प्रसन्न रखने का मतलब नहीं कि हम उनके ऊपर जाके अननेसेसरी खर्च करें या उनको खुश करने की कोशिश करें, चुटकुले सुनाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब उनको हम दुख देना बंद कर दें। होता है हम काम कराने के बाद भी पैसे नहीं देते तो दिक्कत है। जितना पीपल के वृक्ष की सेवा करेंगे उतना शनिदेव प्रसन्न होंगे, जितना शिव जी की आराधना करेंगे उतना शनिदेव प्रसन्न होंगे, जितने हनुमान जी की आराधना करेंगे उतना शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो शनिदेव को प्रसन्न कीजिए,
और अपना जीवन मंगलमय कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।